स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए बच्चों, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसको हम एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। यानी कि इस अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये अकाउंट पार्टनरशिप फर्म्स के द्वारा बनाया जाता है। सोल प्रोप्राइटर को पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं हुआ करती है। ठीक है बच्चों, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and it is prepared to distribute the net profit among the partners after making appropriations for interest on partners capital, partners salaries, partners commission and reserves। ठीक है बच्चों, तो ये जो अकाउंट होता है ये मेनली पार्टनर्स को अप्रोप्रिएशन प्रोवाइड करने के लिए और जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। यहां पर मैं आपको बता दूं बच्चों, अप्रोप्रिएशंस क्या होती हैं। अप्रोप्रिएशंस का मतलब होता है जिन्हें तभी दिया जाएगा जब फर्म को प्रॉफिट होगा। इन केस ऑफ लॉसेस उनको नहीं दिया जाता। तो अप्रोप्रिएशंस आर गिवन ओनली व्हेन द फर्म अर्न्स प्रॉफिट। क्लियर बच्चों, इट इज नॉट गिवन टू द पार्टनर्स इफ द फर्म इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर बच्चों, इसके जस्ट अपोजिट जो चार्ज होता है वो देना ही देना होता है टू द पार्टनर्स या जिसको भी देना होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड बाय द फर्म। एक और खास बात जो ध्यान रखिएगा चार्ज और अप्रोप्रिएशन के बीच में, चार्ज नेट प्रॉफिट निकालने से पहले डिडक्ट किए जाते हैं फ्रॉम द प्रॉफिट्स या फ्रॉम द रेवेन्यूज सो एज टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट, और अप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के बाद दिए जाते हैं। तो बहुत बड़ा फर्क ये है, चार्जेस सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट किए जाते हैं, अप्रोप्रिएशन सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डेबिट किए जाते हैं। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का हुआ करता है बच्चों। ये पूरे साल भर का होता है तो लिखिएगा फॉर द ईयर एंडेड, जिस भी ईयर के लिए बना रहे हो। फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2022, particulars amount, debit, credit, particulars amount, अब इस अकाउंट की जो शुरुआत होती है बच्चों वो हमेशा या तो नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर से होती है या फिर नेट लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर से होती है। अगर नेट प्रॉफिट होगा तो उसको यहां लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर नेट लॉस होगा तो उसको यहां लिखा जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर बच्चों, तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस दोनों में से कोई एक ही चीज आएंगी। अब जो भी पार्टनर्स को अप्रोप्रिएशन दिए जाएंगे वो सब डेबिट साइड में आएंगे इसके, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सपोज दो पार्टनर है एक्स वाई, जैसे कि पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ठीक है बच्चों। कोई पैसा अगर रिजर्व में गया है तो वो, ये सब जो उनको दिया जाता है अप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, कोई रिजर्व अगर क्रिएट किया गया है तो वो भी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही हुए। पार्टनर से कुछ लिया भी जाता है जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है बच्चों। अब जो बैलेंसिंग फिगर होगा ऑफ दिस अकाउंट, अगर आपकी डेबिट साइड बढ़ी आ रही है तो वो डिविजिबल लॉस होगा और इधर लिखा जाएगा। अगर आपकी क्रेडिट साइड बढ़ी आ रही है तो डिविजिबल प्रॉफिट होगा और इधर लिखा जाएगा, जिसको हम पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। अगर रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वली बांट देंगे अमंग द पार्टनर्स।
तो डिफरेंस या बैलेंसिंग फिगर ऑफ दिस पर्टिकुलर अकाउंट इज डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस which is transferred to partners capital or current account in their profit sharing ratio. If ratio is not given, then the ratio is taken to be as equal. तो डिविजिबल प्रॉफिट इधर लिखा जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल जो भी है एक्स वाई, और अगर डिविजिबल लॉस होगा तो वाई डिविजिबल लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इक्वली। याद रखिएगा बच्चों, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है इसमें केवल और केवल अप्रोप्रिएशंस गिवन टू द पार्टनर्स ही रिकॉर्ड की जाती हैं। कोई भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इसमें नहीं लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। क्लियर बच्चों? जैसे कि मैनेजर सैलरी इसमें नहीं लिखी जाएगी, एंड कमीशन। जैसे कि एक और चीज है रेंट टू अ पार्टनर, तो रेंट टू पार्टनर भी इसमें नहीं लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। और एक इंटरेस्ट और होता है जो फर्म के लिए इनकम है, बट वो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। ये सब चीजें पीएनएल अकाउंट में ही आती हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर, ये सारे पीएनएल अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं, ये पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। इट्स एन इनकम एंड इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। और ये सारी चीजें पीएनएल अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं। दीज आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, दीज हैव टू बी गिवन इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड बाय द फर्म। नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, स्टार्टिंग पॉइंट आप देख लीजिए। क्रेडिट साइड में मैक्सिमम 3 चीजें आ सकती है, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और डिविजिबल लॉस। डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, कोई अप्रोप्रिएशन टू रिजर्व होगा या क्रिएशन ऑफ रिजर्व हो, एंड फाइनली डिविजिबल प्रॉफिट। तो कहने को 5 चीजें मैक्सिमम इधर आ सकती हैं, 3 चीजें इधर। ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट होता है बच्चों। मैं अगले वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगा रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं रिलेटेड टू द पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उनके बारे में भी बात करूंगा। क्लियर बच्चों? आई होप मैंने जितना इस वीडियो में आपको समझाया है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।